जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो कई लोगों को मालूम पड़ता है, आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये शरीर जैसे कि अलग है, इसको हम धारण करके चला रहे हैं। लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई देगा कि ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई देगा। अब यह छोड़ो और वह लिया। अब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता समीप है। एक आंख में संपूर्ण स्वरूप और दूसरी आंख में भविष्य स्वरूप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आएगा। भाई साहब, इन दोनों स्वरूपों को हम चाहेंगे आप एक बार थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसा है कि जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में इस शरीर से अलग रहने का अभ्यास करते हैं जी। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया। हाँ जी। जैसे कोई शरीर छोड़ने वाले को पता चलता है, जी। कुछ लोगों को पहले से आभास होता है कि इस शरीर को छोड़ना है, लेकिन वो कोई कोई को अनुभव होता। हम सभी पुरुषार्थी अगर ये अभ्यास करते हैं कि हम इस शरीर से अलग हैं, तो शरीर से अलग हैं, इसके साथ एक लाइट का शरीर है और वो लाइट का हमारा संपूर्ण स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप जिसको हम कहते, उसी को पाने का हमारा पुरुषार्थ है। तो जब हम इस देह भान से, इस मिट्टी की देह से डिटैच होकर के अभ्यास करते हैं तो वो संपूर्ण स्वरूप, लाइट का स्वरूप सामने इमर्ज होता है। जैसे इस वस्त्र को उतारा और उस वस्त्र में प्रवेश किया, और भविष्य स्वरूप जो है वो देव स्वरूप है। तो इस पुरुषार्थी जीवन के ये हमारे लक्ष्य हैं। एक ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। तो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करते करते अपनी संपूर्णता को जब प्राप्त करती हैं तो फरिश्ता स्थिति में पहुंचती हैं, और जब फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगता है तो वो ट्रांसफर होता है देव स्वरूप में, देवता स्वरूप में। तो ये दोनों स्वरूप, एक संगम युग का है फरिश्ता स्वरूप और सतयुग का है देव स्वरूप। वो दोनों स्वरूप स्पष्ट इस पुरुषार्थी जीवन में अनुभव होने चाहिए। लेकिन उसके लिए अभ्यास यही है कि हम इस देह भान से बार बार अलग होने का अभ्यास करें, डिटैच होने का अभ्यास करें। ऐसे लगे ये अलग है, मैंने ये वस्त्र पहना है, कार्य किया, फिर इससे न्यारे हो गए। तो इस अभ्यास से वो फरिश्ता स्थिति सहज बन जाएगी। जैसे दुनिया में भी हमारा जो टारगेट होता है, हम उसे सामने रखते हैं और सोचते हैं कि जैसे कि हमने अभी ये स्वरूप धारण कर लिया है, तो उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है। तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपने जो टारगेट्स हैं उनको सदा बुद्धि में रखते हैं और समझते हैं कि हाँ, सच में हम वो बन गए हैं, तो अपने आप ही वो स्थिति धीरे धीरे हमारी अंदर बन गए हैं नहीं, हमको ये बनना है। जी। हमारा लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य के प्रमाण हमारे अंदर वो लक्षण आने चाहिए। अगर मेरा लक्ष्य है मुझे फरिश्ता बनना है, हाँ जी, तो फरिश्ता बनने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। फरिश्ता माना जिसका इस देह से, इस धरनी से कोई रिश्ता नहीं है, फर्श से रिश्ता नहीं है जी। माना रिश्ता कोई ऐसा लगाव झुकाव वाला नहीं है जी। हम पार्ट बजाने के लिए इस शरीर को धारण करते हैं और फिर इससे अलग हो जाते हैं। तो लक्ष्य सामने है तो देह भान के बोझ से हल्के रहने का अभ्यास करना होगा, बार बार इसको छोड़ने और इसमें प्रवेश करने का अभ्यास। तो परमात्मा हम सबको यही मेडिटेशन के अंदर, योग अभ्यास के अंदर सिखाते हैं कि बच्चे इस शरीर रूपी चोले को धारण करो और फिर सर्व शक्तियों को समेट करके अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, अनुभव करो ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग। यानी उस पावरफुल स्टेज में रहकर हम योग भी करें और साथ में अपने कर्म में भी आए। कर्म जब आते हैं तो कर्म में स्थिति बार बार इमर्ज रहे कि मुझे ये बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो मैं भारी न हो जाऊं, कोई चीज मुझे बोझ न अनुभव होने लगे, बहुत हल्केपन से लाइट होकर कार्य करें और कार्य करके कार्य से डिटैच हो जाएं।